हेलो दोस्तों, आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वही बरमूडा ट्रायंगल जिसके ऊपर से अगर कोई भी शिप या एयरप्लेन गुजरता है तो वो कभी मिलता नहीं, उसमें कहाँ डूब जाता है ये किसी को भी पता नहीं। दोस्तों, ये बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है। अगर हम इसे मैप पे गौर से देखें तो ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा को टच करते हुए एक ट्रायंगल बनाता है। इसी बरमूडा आइलैंड के नाम पे ही इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल पड़ा है। लोग इसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये ट्रायंगल का एरिया फिक्स नहीं होता, यह अप्रोक्सीमेटली हम एक ट्रायंगल बना के चलते हैं। और दोस्तों, अगर इस पे से कोई भी शिप या एयरप्लेन गुजरता है तो हमें कभी भी मिलता नहीं। अगर उन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम भी जाती है तो रेस्क्यू टीम का भी कोई अता पता नहीं होता। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ये बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा असाधारण घटनाएं नज़र आने लगी। जैसे कि दोस्तों, जैसे ही वो उधर एंटर हुए वहाँ पे अचानक से बिजली कड़कने लग गई, टॉर्नेडो क्रिएट होने लग गए, समुद्री तूफान आ गया, उनके शिप का बैलेंस डगमगाने लगा और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, उनका नेविगेशन सिस्टम यानी तब तो कंपास होता था वो भी काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, इसी तरह से यहाँ पे हमेशा से असाधारण घटनाएं पाई जाती है। जैसे कि दोस्तों, अगर कोई इसमें तैरना चाहे तो वो तैर भी नहीं पाता। कोई भी शिप इसमें से गुजरती है तो अचानक से डूब जाती है। ऊपर से प्लेन भी गुजरते हैं तो पता नहीं कैसे वो भी डूब जाते हैं, एकदम तबाह हो जाते हैं। शिप जाते कहाँ है वो भी हमें पता नहीं चल पाता, मानो जैसे पानी के नीचे से कोई उन्हें खींच ले रहा हो। ऐसे ही कई घटनाओं में से मैं आपको अभी एक और घटना बताता हूँ। दोस्तों, 1970 में बरमूडा ट्रायंगल में से एक प्लेन लौट आया था जिसके पायलट थे ब्रूस गेरनॉन। तो जब वो इधर से लौट आए थे तो उन्होंने ये जगह के बारे में पूरी जानकारी दी। दोस्तों, उन्होंने कहा इधर अचानक से मौसम बदल जाता है और जब वो उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे हर जगह बादल ही बादल छाए हुए थे और साधारण बादल नहीं दोस्तों, पूरे घने बादल, जिस वजह से आगे का कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो ट्रायंगल में एंटर किए उनका नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहे थे और वो फिर भी निडर होके वो रास्ते पे चलते गए। सफ़र मानो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और दोस्तों, खुशकिस्मती से 3 मिनट के बाद में जब वो ये ख़तरनाक जगह पे से लौट आए और उन्होंने अपना प्लान लैंड किया, तब उन्हें पता चला कि उन्होंने बस मात्र 3 मिनट में 150 किलोमीटर कवर कर लिया था। दोस्तों, 3 मिनट में 150 किलोमीटर यानी 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने वो 150 किलोमीटर को क्रॉस किया है। और दोस्तों, कमाल की बात ये थी कि उनका प्लेन एक पैसेंजर प्लेन था और ये पैसेंजर प्लेन के लिए नामुमकिन चीज़ है। तो दोस्तों, उन्हें भी समझ नहीं आया कि उनकी स्पीड अचानक से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई और ये दोस्तों एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। तो क्या ये सही में कोई रहस्य है? दोस्तों, इंसिडेंट सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया, लेकिन दोस्तों अब आते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पर जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए थे। यानी कि दोस्तों, ये सब घटनाएं होते कैसे हैं, क्या इसके पीछे सही में कोई मिस्ट्री है? दोस्तों, यहाँ पे कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बल्कि सभी के सभी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं। क्या नेचुरल प्रोसेस है, यही हम आज ये वीडियो में देखने वाले हैं एक एक करके। हर एक के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक लॉजिक ज़रूर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सब शुरू होने के पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे खतरनाक टॉप 10 लिस्ट में नहीं आता है। टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता दोस्तों। तो ये क्या खतरनाक है? सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सब लोग डूब क्यों जाते हैं। कोई तैरना भी चाहे तो भी वो तैर नहीं पाता। तो दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे कई ज़्यादा वॉल्केनोज़ है पानी के नीचे, और वो एक्टिव वॉल्केनोज़ है जो विस्फोट करते रहते हैं। और जब भी वो विस्फोट करते हैं तो उनसे कुछ पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, जिनमें से एक मीथेन भी है दोस्तों। और जब दोस्तों ये मीथेन पानी के साथ मिक्स हो जाती है तब पानी की डेंसिटी ये कम कर देती है। और जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, अगर पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसमें कोई भी तैर नहीं पाएगा। यही एक कारण है दोस्तों कि पानी में हर कोई डूब जाता है, उन्हें कोई नीचे से नहीं खींचने वाला है दोस्तों। दूसरा रीज़न अगर हम देखें कि यहाँ पे सब डूब क्यों जाते हैं, तो उसका दूसरा रीज़न है दोस्तों, यहाँ पे जैसे वोल्केनोज़ है, उसी वोल्केनोज़ की वजह से यहाँ पे कुछ पहाड़ क्रिएट हो चुके हैं
और जब भी यहाँ तेज़ हवाएं वो पहाड़ से टकराती है तो वो पानी के साथ में मिक्स होके कुछ टॉर्नेडोस या स्ट्रोम क्रिएट कर देती है, जिस वजह से अगर उसमें कोई भी शिप या एयरप्लेन फंस जाए तो वो उसका डूबना पक्का है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा रीज़न भी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि हमने अभी अभी जाना कि यहाँ पे कुछ पहाड़ है दोस्तों। हर पहाड़ ज़मीन के ऊपर तो होगा नहीं, कुछ ज़मीन के नीचे भी हो सकते हैं और वो पहाड़ ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दोस्तों जिस वजह से अगर उसके ऊपर से कोई भी शिप गुजरती है तो वो नीचे के पहाड़ से टकरा के चकनाचूर हो जाती है, यानी डूब जाती है। जैसे टाइटैनिक ग्लेशियर से टकरा के टूट गया था, उसी तरीके से शिप यहाँ पे नीचे पहाड़ से टकरा के टूट जाती है। दोस्तों ये सब पुराने बातें हैं, क्योंकि उस समय में ना ही सोनार होता था ना ही रडार होता था। लेकिन दोस्तों अभी ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे पास में सोनार भी है और रडार भी है। अब आते हैं दोस्तों हमारे मेन क्वेश्चन पे, जो कि है चलो मान लिया शिप नीचे से जाती है तो उसको कुछ तो डैमेज हो सकता है, पर प्लेन तो ऊपर से जा रहा है, उसे क्या डैमेज हो रहा है? तो दोस्तों इसका रीज़न है हेक्सागोनल क्लाउड। शायद आपने ये नाम पहले ना सुना हो। दोस्तों हेक्सागोनल क्लाउड यानी एक ऐसा क्लाउड जिसके 6 एज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दोस्तों ये क्लाउड नॉर्मल क्लाउड जैसे नॉर्मली हमें दिखने को नहीं मिलेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड एरिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं और इनका एरिया दोस्तों लगभग 50 से 60 स्क्वायर किलोमीटर होता है, यानी कि एक पूरे ज़िले इतना। दोस्तों ये खतरनाक इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है और उनकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की होती है। दोस्तों 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर कोई भी एरोप्लेन सामने से आता है तो वो चकनाचूर हो जाता है, लेकिन अगर वही प्लेन उसके डायरेक्शन के वाइज आ रहा है तो वो उसे इतने ज़ोर से पुश करेगा कि उसकी स्पीड हज़ारों किलोमीटर पे पहुंच जाएगी। यही केस था ब्रूस गेरनॉन का, इसीलिए उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। यार दोस्तों ये बर्मुडा ट्रायंगल का इतना हाइप क्रिएट किया गया था कि इस पे पिक्चर भी बन चुके हैं और उसमें भी ये इसी मिस्टीरियस थिंग बता रहे हैं। माना दोस्तों पिक्चर में तो दिखा सकते हैं, पर काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी इसे एक मिस्ट्री बताते हैं, जिसे सुन के हमें काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। लेकिन दोस्तों आप यहाँ निराश होने के लिए नहीं बल्कि नॉलेज लेने के लिए आए हैं। तो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल बस दुनिया में एक है? हाँ, बर्मुडा ट्रायंगल एक है, पर उसके जैसे और 2 है, जिसमें से एक इंडिया में भी है दोस्तों। हाँ आपने सही सुना, इंडिया में भी है। ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब दोस्तों हम डिटेल में उनके बारे में बात करते हैं। पहला ट्रायंगल है दोस्तों जापान के नीचे, जो आपको अभी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इसमें भी सेम टू सेम बर्मुडा ट्रायंगल के जैसे घटनाएं होते हैं। पर दोस्तों जो दूसरा ट्रायंगल है जो हमारे इंडिया के ओडिशा स्टेट में सिचुएटेड है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ का मामला ज़रा उल्टा है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, जहाँ पे अमेरिकन एयरफोर्स ने यहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बनाई थी जिसका नाम था अमरडा एयर स्ट्रिप। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पे ना ही कोई समंदर है कि स्ट्रॉम वगैरह उठ सके, ना इधर कोई टॉर्नेडो हुआ करता था, ना ही कोई हेक्सागोनल क्लाउड, ना ही वेदर की कोई भी खराबी। फिर भी दोस्तों 2 प्लेन आपस में एक दूसरे से टकरा जाते थे, वो भी दिन दहाड़े। ऐसा क्यों होता था दोस्तों, अब हम ये जानते हैं। दोस्तों ये कोई मजाक की बात तो है नहीं, क्योंकि ये अमेरिकन एयरफोर्स है और अमेरिकन एयरफोर्स पागल तो है नहीं कि एक दूसरे को जाके टक्कर मार दे। तो इसके पीछे ज़रूर कोई भारी का रीज़न होगा, और वो भारी का रीज़न है दोस्तों, ये जो एयर स्ट्रिप सिचुएटेड है वो झारखंड के पास में है और झारखंड के उसी एरिया में यूरेनियम की माइंस है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अगर वो उसकी रेडिएशन हवा में फैल जाए तो वो उधर आसपास के सभी प्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर देता है। इसी वजह से दोस्तों एरोप्लेन्स जाके आपस में टकरा जाते थे, क्योंकि उनके नेविगेशन ना सही से काम करते थे ना इलेक्ट्रॉनिक्स, और वो आपस में जाके भिड़ जाते थे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको जल्दी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक मिलिट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और आपको भी पता है मिलिट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी। अगर दोस्तों सही में पसंद आ गया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं इसी तरीके से और भी कमाल की वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँगा। आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि बर्मुडा ट्रायंगल सही में कोई मिस्ट्री है। और दोस्तों आप नीचे कमेंट भी कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया,
और आप अगला वीडियो किस बारे में चाहते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं किसी अगले कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।